नमस्कार व्यूअर्स, मेरा नाम है सोमेन पल और आप लोग देख रहे हैं पेट सिंपल नाम का आपका हमारा यूट्यूब चैनल। तो आज जो बात है आप लोगों से शेयर करना है वो है कि फिंचेस के बारे में। आप लोगों के पास बहुत से दोस्तों के पास फिंचेस होंगे। फिंचेस में बहुत से बर्ड्स आते हैं, जैसे कि नॉर्मल फिंच आता है, जेब्रा फिंच, बेंगलोर सोसाइटी फिंच, जावा, गोल्डन फिंच, लेडी गोल्डन, स्टार फिंच, लॉन्ग टेल फिंच, आउल फिंच। ठीक है, बहुत सारे फिंचेस आते हैं। तो ये सारे फिंचेस ब्रीड कब करते हैं, कौन सा महीना इन फिंचेसों के लिए ब्रीड का बेस्ट महीना होता है, बेस्ट टाइम होता है, जिस टाइम में ये सबसे ज्यादा ब्रीड करते हैं और सबसे ज्यादा अंडे बच्चे करते हैं, और उनकी जो अंडे की जो फर्टालिटी होती है वो सबसे ज्यादा होता है। अनफर्टाइल अंडे कम होते हैं कौन से सीजन में। तो आपने जिन दोस्तों और जिन दर्शकों को, मेरे सब्सक्राइबर, जिनको नहीं पता है या फिर जिनको पता है वो तो जानते हैं कि फिंचेस ब्रीड कौन से सीजन में सबसे बेस्ट करते हैं। लेकिन जिन दोस्तों को नहीं पता, तो मैं बताता चलो आप लोगों को। वो होता है कि बारिश का टाइम, जिस टाइम में बारिश होता है, साल के एक टाइम में बारिश होता है, वो बारिश का टाइम में ये ब्रीड सबसे ज्यादा करते हैं। बारिश का टाइम कितने महीने में होता है, जैसे कि जून, जुलाई, अगस्त। जून का तो एंडिंग होने वाला है, ठीक है, और जुलाई और अगस्त आने वाला है। तो इन 2 या सितंबर तक, सितंबर के लास्ट तक जो 3 महीना है, ठीक है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये जो 3.5 से 3 महीना जो होता है, ये इन महीनों में आप सबसे ज्यादा ब्रीड ले सकते हैं अपने फिंचेस से। और बाकी जो महीना होता है, ठीक है, विंटर सीजन, गर्मी का टाइम और बाकी जो टाइम होता है, उनमें भी, उन टाइमों में भी ये ब्रीड करते हैं, लेकिन उतना ज्यादा ब्रीड नहीं करते, ठीक है, उतना अंडे बच्चे नहीं करते। बारिश का टाइम में सबसे बेस्ट होता है। और बहुत सारे प्रॉब्लम भी होते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम जो होता है, आप में से बहुत से दोस्तों को शायद नहीं पता, मेरे साथ भी ऐसा पहले हुआ है, ठीक है। मैं 2-3 साल से फिंचेस पाल रहा हूं, लेकिन ब्रीड लेना और इनकी जो ग्रोथ है ठीक तरह से नहीं हो पा रही है, ठीक है। मैंने धीरे धीरे करके जाना है कि क्या प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम आप लोगों से शेयर करता हूं। प्रॉब्लम जो होता है, अगर मान लीजिए कि आप 5 पेयर, 10 पेयर, 20 पेयर जावा या फिंचेस या कोई भी फिंचेस का कोई भी बर्ड अगर कॉलोनी में रखते हैं, या फिर आप मेल फीमेल कंफर्म करके एक पेयर करके इंडिविजुअल केज में रखते हैं, तो प्रॉब्लम क्या होगा। मान लीजिएगा कि बारिश के मौसम में अगर आप रखते हैं आउटडोर में अगर आप रखेंगे, मान लीजिए कि आप कोई नौकरी करते हैं, काम पे गए हैं, या फिर आप स्टूडेंट है, आप स्कूल कॉलेज में गए हैं, आपके बर्ड्स ऐसा ही घर में है और घर में देखने वाला कोई नहीं है, और अचानक से बारिश स्टार्ट हो चुका है, रात में अचानक से स्टार्ट हो चुका है, आप सोए थे और स्टार्ट हो चुका है, और दिन में भी आप काम से बिजी थे और बारिश स्टार्ट हो चुका है, आपने रखा है बर्ड्स को आउटडोर में। तो प्रॉब्लम क्या होगा, सबसे पहली जो प्रॉब्लम होगा, बारिश की जो झपट है, ठीक है, बारिश की जो आक्रोश है, जो विंड, जो हवा होता है, उस हवा में बारिश से जो बारिश निकलता है, वो पानी को इधर उधर, दाहिने बायने, आगे पीछे ढकेलता रहता है। तो अगर आपने बर्ड्स को केज जो है कि आउटडोर में रखा है, तो उस केज में पानी की जो बूंद है, ठीक है, छींटे, वो लगने के चांसेस है। तो जब भी लगेंगे वो पानी के छींटे, आपके बर्ड्स बहुत हैप्पी हो जाएंगे, आपके बर्ड्स नहाएंगे उस पानी से, ठीक है, और शरीर के जो पंख है उसमें पानी भर देंगे, नहाएंगे अच्छे तरीके से। तो प्रॉब्लम क्या होता है, वो जो पानी से जब नहाएंगे, तो अगर आपके केज में मटकी या नेस्ट बॉक्स में अंडे बच्चे हैं, ठीक है, वो पानी में नहा के डायरेक्ट चले गए मटकी या बॉक्स के अंदर आपके फिंचेस, और जाके अंडे को सेकने लग गए, तो अपने जो अंडे हैं वो ठीक तरह से हैच नहीं हो पाएंगे, वो हैचिंग के दौरान मुश्किल हो जाएंगी, और उनके जो पानी है वो अंडों पे लग जाएगी और बच्चे अंदर ही नष्ट होने के चांसेस है। ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है, अगर आप आउटडोर में रखते हैं। और एक पॉइंट हो गया कि वो जो पानी होता है, अगर रात में लग गया उनको, तो रात में तो पूरा अंधेरा रहता है ना, सूरज नहीं निकलता, और रात में अगर ये भीग गया तो आपके बर्ड्स ठीक तरह से सूख नहीं हो पाएंगे, ठीक है, अपने पंख को सुखा नहीं पाएंगे, तो सारा रात ये ऐसे गीले रहेंगे। तो गीले रहने के बाद जब सूरज उगेगा, ठीक है, वो पूरा दिन ऐसे ही रहेंगे और मुरझाए रहेंगे, ठीक तरह से कोने में बैठे रहेंगे, ऐसा हो सकता है, उनको बुखार लग सकता है, ठीक है। हम इंसानों को पता है तो कि बुखार जब लगता है तो क्या करते हैं, ठीक है,
थर्मामीटर या फिर कुछ भी से चेक करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन आपको नहीं पता होगा कि आपके बर्ड्स को हुआ क्या है, तो आपके बर्ड्स को बुखार होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये गर्मी का टाइम है और गर्मी के टाइम में अचानक अगर बारिश हो गया तो बारिश से प्रॉब्लम हो सकता है आपके बर्ड्स को। ये जो सीजन चेंजिंग हो रहा है इससे भी प्रॉब्लम हो सकता है, आपके बर्ड्स को बुखार वगैरह, मोशन वगैरह होने के चांसेस हो जाते हैं। और फिंचेस ऐसा एक बर्ड्स है कि ज्यादा से ज्यादा और बहुत फास्ट ही इनको प्रॉब्लम अटैक कर लेता है। ठीक है, कोई भी अगर बीमारी इनको लगती है तो इससे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत छोटे परिंदे होते हैं। मेडिसिन देने के बाद भी ये जिंदा रहने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपने इनको, अगर आप रखते भी हैं आउटडोर, तो पूरा ढक के रखिए, जहां से बारिश का पानी का छींटे लगने के चांसेस हैं। ठीक है, इंडोर के पास अगर आपने रखा है या फिर बाहर कहीं पर भी, तो आप पूरा दिन इनको ढक के रखिए कि बारिश कब शुरू हो जाए आपको मालूम नहीं है, इसलिए पूरा दिन कोई भी प्लास्टिक वगैरह से इसको कवर करके रखिए, ताकि बारिश का जो ठंडा हवा या पानी का छींटा है इन पे ना लग पाए। जब धूप उगेगा 2-3 घंटे के लिए नजर रखिए और उस प्लास्टिक को जो कवर है उसको निकाल दीजिए, धूप कुछ देर तक इनको लगने दीजिए, फिर कवर को ढक दीजिए। मैं आपको बाद में करके दिखाऊंगा। ठीक है, और अगर आपने रखा है इनको इंडोर में, तो इंडोर में भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, इंडोर में मान लीजिए कि बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, ठीक है, सारा 1-2 दिन तक बाहर बारिश कंटिन्यू होता ही रहता है और बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है। तो अगर आप इंडोर में रखते हैं घर के अंदर, जैसे कि मैंने रखा है, तो प्रॉब्लम क्या होगा? तो प्रॉब्लम होगा कि जब पूरा ठंडा माहौल हो जाएगा, बाहर जब पूरा ठंडा हो जाएगा, तब आपके बर्ड्स ठंडे से सिकुड़ जाएंगे और बीमारी का शिकार हो सकते हैं, बुखार का शिकार भी हो सकते हैं और ये एक्सपायर भी हो सकते हैं। तो अब आपको क्या करना चाहिए? तब आपको दिन में ही, रात की बात मैं नहीं कर रहा हूं, दिन में ही आपको इनको बल्ब लगा के रखना है घर के अंदर। ठीक है, जो पीला वाला जो बल्ब होता है जिससे येलो रोशनी निकलता है, फिलिप्स का या फिर कोई भी आप कंपनी का ले ले, वो आपको घर के अंदर लगा देना है। उससे बहुत ज्यादा हीट पैदा होती है और ये हीट में रहेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम का सामना इन्हें नहीं करना पड़ेगा, कोई भी ठंड या बुखार लगने के चांसेस नहीं होगा। ठीक है, तो आपको शायद वीडियो में समझ में आ गया होगा कि आपको बारिश के मौसम में, मानसून रेनी सीजन में ठीक है, केयरिंग कैसे करना है फिंचेस का, जावा का, लॉन्ग टेल फिंच का, आउल फिंच का, गोल्डन फिंच का। बहुत से दोस्त ऐसे भी होते हैं कि ये अपने रखे हैं बारिश के मौसम में, आपको समझ में नहीं आया कि ये मर गए। ठीक है, 2-3 दिन ऐसे हुआ, शरीर को फुला कर रहते हैं, ठीक है, इसके पंख वगैरह को फुला कर रहते हैं और मर गया ये। ठीक है, ठंड लगने के कारण ऐसा होता है और सर्दी के मौसम में भी ऐसा होता है, विंटर सीजन में भी ऐसा होता है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपको आउटडोर में अगर आप रखते हैं तो क्या करना चाहिए और इंडोर में रखते हैं तो क्या करना चाहिए। तो आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, और पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और वीडियो में कोई भी सवाल और सुझाव देना हो आपको तो मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाली आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं डेली नया वीडियो लेके आ सकूं। और बेल वाली आइकन को अगर प्रेस करेंगे सब्सक्राइब करने के साथ साथ, तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा, आपके नोटिफिकेशन जगह पर सबसे पहले मेरा वीडियो पहुंच जाएगा और आपको कोई भी वीडियो आप मिस नहीं कर पाएंगे। और देखते रहिए पेट्स एम्पायर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।